ठीक है, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के लिए लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इससे जो इंडिया का सेक्युलर फैब्रिक है वो बरकरार रहेगा। आप ये भी कह रहे हैं कि इससे कम्युनल हार्मनी बरकरार रहेगी। लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो अलग लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं। आप इसके बीच में कोई, इन दोनों पक्षों के बीच कोई बीच का रास्ता है असदुद्दीन ओवैसी साहब? नहीं, आपका लास्ट पॉइंट में मिस करा। लास्ट पॉइंट फिर से बोलिए मैडम। कह रही हूँ, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 ये इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को प्रोटेक्ट करता है। ये जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसे संरक्षण देता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरा पक्ष जो है वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रमाण के तौर पर देखता है, आक्रांताओं के अवैध कब्जे के तौर पर देखता है। आज 2022 में इन दोनों पक्षों के बीच क्या एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है? क्या कोई मिडिल पाथ हो सकता है जिस पाथ पर आकर ये देश आगे बढ़ सके? ओवैसी साहब, मीटिंग पॉइंट ऑलरेडी 1991 एक्ट है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मीटिंग पॉइंट खुद 1991 का एक्ट है। आप मॉडर्न इंडिया को, मिडिवल इंडिया के चीजों को लेकर अगर आप उसको जंग की जमीन बनाना चाहते हैं तो हम उसके मुखालिफत करेंगे। मीटिंग पॉइंट तो 91 एक्ट है ना, उसी को कबूल करना चाहिए सबको, और मोदी सरकार को कबूल करनी चाहिए। क्या देश के प्रधानमंत्री भारत में उनके टेन्योरशिप में प्रधानमंत्री जब हैं तो क्या वो चाहते हैं कि 1980 और 1990 की वो उस हेट्रेड की, उस नफरत की तारीख को दोहराया जाए? ये देश के प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा। आपने देश के प्रधानमंत्री को के एक बयान पर भी प्रतिक्रिया दी थी। अलग मुद्दा है ये, बिल्किस बानो केस की मैं बात कर रही हूँ। आपने ये कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीते छोड़े जाते हैं। आपने कहा रेपिस्ट भी। हाँ, बिल्कुल सही है मैडम। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब चीता छोड़े जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को यह भी कहना चाहिए था कि हमने चीता के साथ साथ बिल्किस बानो के रेपिस्ट को भी छोड़ दिया है। भाई, जिस तरह चीता जितनी तेजी से भागता है उतनी तेजी से तो अमित शाह की मंत्रालय ने काम किया। सिर्फ 13 दिन में उन्होंने जो गुजरात सरकार से एप्लीकेशन आया था उसको मंजूरी दे दी। और जिन लोगों को छोड़ा मैडम, इतने गंदे लोग हैं कि पेरोल पर निकलकर उन दोनों ने 2 महिलाओं को मोलेस्ट किया। आप बताइए, उनको आप छोड़ रहे हैं? अरे जिन्होंने एक महिला का ना सिर्फ रेप किया बल्कि उसके सामने उसकी 3 साल की बेटी की हत्या की और फिर उसके खानदान के 7 लोगों को रेप करके कत्ल किया, और आप कह रहे हैं कि हमने उनको गुड बिहेवियर। अच्छा मैडम, आप एक देखिए, खुद अमित शाह की मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत उत्सव को मनाने के लिए गाइडलाइंस देकर कहा कि रेप जैसे हीनियस क्राइम के लिए आप रिमिशन मत दीजिए, मगर आप दे रहे हैं क्योंकि आपको गुजरात का इलेक्शन जीतना है। कैसे, क्या महिलाओं की क्या इज्जत है बताइए? जिन महिलाओं को भारत में रेप होता है, उन पर अत्याचार होता है, और मोदी सरकार तो महिलाओं के हित में खड़े होते हैं। बढ़ाइए, आपकी सरकार ने बिल्किस बानो के उन तमाम जालिमों को आपने छोड़ दिया। लेकिन ओवैसी साहब, सरकार तो जो दलील दे रही है, आप आरोप लगा रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि हमने तो, ये आप आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, सरकार की दलील ये है कि हमने तो अच्छे आचरण के आधार पर छोड़ा है। आप हमारी बात सुन लीजिए। सीबीआई ने उनकी रिलीज की मुखालिफत की, उस सीबीआई कोर्ट के जज ने उसकी मुखालिफत की। सीबीआई ने लेटर लिखा गोधरा के सुप्रीडेंट जेल को कि हीनियस, ग्रेव और सीरियस क्राइम है, इनको नहीं लीनियंसी दी जा सकती। उस स्पेशल जज ने कहा कि ये हत्या और उसका रेप एक समुदाय के खिलाफ था, ये जज ने कहा। उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने उन लोगों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि गुजरात का इलेक्शन उनको जीतना है। अरे, आपने अपने गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों का कि 12 कैटेगरीज के कन्विक्टेड प्रिजनर्स को हम नहीं छोड़ सकते जिसमें रेप शामिल है। आपने खुद उनको दे दिया, छोड़ दिया उन लोगों को। आपने गाइडलाइंस के खिलाफ आपने काम किया। सीबीआई ने उसकी मुखालिफत की, उस सीबीआई कोर्ट के जज ने मुखालिफत की क्योंकि बिल्किस बानो का रेप और उसके खानदान वालों का रेप
एक समुदाय के खिलाफ था, वो जज ने कहा आपने उसकी मुखालिफत, आपने उन हथियारों को छोड़ दिया। और आप मैडम देखिए, उनको जो जेल में थे वो 10 लोग के करीब कितने 3 साल तो बाहर थे, पेरोल पर, फरलो पर, बेल के ऊपर। क्या है का गुड बिहेवियर। 2 तो बाहर निकलकर महिलाओं पर मोलेस्टेशन का उन पर केस बुक हुआ है, उसको भी आपने मोदी सरकार नजरअंदाज कर दिया। आखिर ऐसे लोगों की सपोर्ट मोदी सरकार क्यों कर रही है, ये देश के महिलाओं को सोचना पड़ेगा। ये बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, ये भारत के महिलाओं की इज्जत का मसला है, ये भारत के महिलाओं की उनके सेफगार्ड का मसला है। और मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई इस मसले में। बैरिस्टर ओवैसी लड़ेंगे महिलाओं की लड़ाई, बिल्किस बानो की लड़ाई, चैलेंज करेंगे इसे सुप्रीम। मैडम अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब यह मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप फैक्चुअल क्या है मैटर दिखाइए, क्यों आपने डिसीजन लिया। ये रिपोर्टेड है मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट में मसला है। मगर देश की महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत पैगाम दिया, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को याद इसलिए किया जाएगा जब उनकी तारीख लिखी जाएगी कि प्रधानमंत्री श्री मोदी थे और उन्होंने एक महिला को, जिसको 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया, उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल किया, वो महिला प्रेग्नेंट थी, उसके परिवार के 7 लोगों का कत्ल किया और रेप किया। तो देश के लोग याद रखेंगे नरेंद्र मोदी की इस प्राइम मिनिस्टरशिप की हिस्ट्री में जब किताब लिखी जाएगी कि हाँ, उन्होंने, उनकी सरकार ने इन खातियों को छोड़ा था। सर ओवैसी इंसाफ दिलाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हाँ या ना? आपका सवाल मिस हो गया मैडम, फिर से पूछिए। बैरिस्टर ओवैसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे बिल्किस बानो के लिए? मुझसे बेहतरीन लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ करेगा। बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, जी न्यूज के साथ इतनी डिटेल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और बिल्किस बानो के जो केस के जो दोषी हैं उन्हें उस केस पर और डिटेल में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।